खुदावन में मेरे अजीज़ों, खुदावन के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम अपनी हदायत के लिए मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 13वां बाब, उसकी 24वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक पढ़ेंगे। खुदावन यीशु मसीह ने दौरान ज़िंदगी बहुत से लोगों से तमसीलों में कलाम किया। तमसील से मुराद एक सादा सी कहानी होती है जिसके आखिर में एक सबक होता है। खुदावंद यीशु मसीह इस सबक को आम लोगों में भी बयान किया करते थे और ख़ास तौर पर अपने शागिर्दों के साथ जब वो तन्हाई में होते थे तो इन तफसीलों का मतलब भी उन्हें बताया करते थे। आज की ये खूबसूरत तमसील मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 13वां बाब, उसकी 24वीं आयत से 30वीं आयत तक है और इस तमसील का उन्वान है कड़वे दानों की तमसील। यहाँ कुछ यूं मरकूम है। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। बस जब पत्तियां निकलीं और बालें आए तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ऐ खुदावन, क्या तूने अपने बीज में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहां से निकल आए? उसने उनसे कहा, यह किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने इससे कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ दो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, मगर कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं मेरे खत्ते में जमा करो। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, आमीन। हमारी कलीसियाओं में, हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हम नामी मसीही, हल्के लोग या जाली लोग कह सकते हैं। यानी जैसे जाली नोट होता है, ये लोग भी जाली होते हैं। बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े खूबसूरत तरीके से इनको कड़वे दाने कहा है। बस ये लोग हमारी तरह के ही होते हैं। इनमें से कुछ लोग हमारे मुआशरे में इज्जतदार जाने जाते हैं, कई बहुत दौलतमंद होते हैं। इन लोगों के बारे में ज़बूर नवीस दाऊद भी कुछ यूं लिखता है। ज़बूर 73 की पहली आयत में वो कुछ यूं लिखता है, बेशक खुदा इसराइल पर यानी पाक दिलों पर मेहरबान है, लेकिन मेरे पांव तो फिसलने को थे, मेरे कदम करीबन लरगिश खा चुके थे, क्योंकि जब मैं शरीरों की इकबाल मंदी देखता तो मगरूरों पर हसद करता था। बल्कि वो आगे लिखता है, इन शरीरों को देखो, ये सदा चैन से रहते हुए दौलत बढ़ाते हैं, मगर खुदावंद में मेरे अजीजों, आप ही देखिए, बल्कि गौर कीजिए, एक ऐसी तरक्की, एक ऐसी प्रोग्रेस जिसमें आप अपने खालिक को भूल जाएं, वो किस काम की? अगर आप अपने हमसाये को जो आपके साथ रहता है उसको फरामोश कर दें, आप लोगों की जिंदगियों में आसानियां फराहम करना भूल जाएं, आप अपनी कामयाबी को सिर्फ अपनी ही कामयाबी समझें, ना अपनी कामयाबी में खुदा का कोई हिस्सा डालें और उसे क्रेडिट दें, और उन तमाम लोगों को जिनका आपकी इस कामयाबी में हाथ था उनको भी यकसर फरामोश कर दें, तो मेरे अजीज़ों याद रखिए, अब आपका ज़वाल शुरू हो गया और खुदावन ने वो मुकद्दस हाला जो आपके गिर्द रखा था, अब उसकी बजाय एक ऐसा हाला जिसे हम बुराई का हाला कहते हैं, उसने जगह ले ली है और आपके इस एटीट्यूड ने उसे प्रोवोक कर दिया है। इन तमाम लोगों का नज़रिया ये होता है कि अगर वो बांटते हैं तो वो कम होता है। बस यही उनको खौफ रहता है। ना अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि लोग इनकी चीज़ों को ख़राब कर देंगे। उनको बड़ा संभाल कर और बड़ा छुपा छुपा कर रखते हैं। अगर कोई उनसे कोई चीज़ मांगे तो वो इनकार कर देते हैं। अगर उनसे कोई आदमी कोई चीज़ मांग ले तो ये बड़ी खूबसूरती से इनकार कर देते हैं। नंबर 2, ये उनका माइंड सेट होता है कि अगर ये दूसरे की मदद करेंगे तो वो आगे निकल जाएगा। ये बहुत से काम बड़ा छुप छुपा कर करते हैं ताकि लोगों को पता ना लग जाए उस फार्मूले का जो इनके पास है। इनकी एक और भी सोच होती है,
सोचते हैं कि अगर वो किसी को एम्पावर कर दें, किसी को मजबूत कर दें, तो वो इनके लिए खतरा बन जाएगा, यानी इनकी सीट ले लेगा। ये सोच आम तौर पर ऑफिसेज में होती है, स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों में भी होती है, और कई दफ़ा हमारे घर में भी होती है। और इसकी बड़ी वजह वो इनसिक्योरिटी होती है, अदम तहफ़्फ़ुज़ होता है, क्योंकि ये दिल में जानते हैं कि उन्होंने ये मर्तबा कई दफ़ा धोखे से या ट्रिक से हासिल किया है। अब मेरे अजीज़ों ये नज़र कैसे आते हैं? अगर आप इनको देखना चाहें तो इनका हाथ तंग होता है। ना सिर्फ इनका हाथ तंग होता है, उस वजह से इनका दिल भी तंग हो जाता है। दिल तंग होने से इनके रवैये में सख्ती आ जाती है, इनके रवैये में चिड़चिड़ापन और बेजारी आ जाती है। इनका चेहरा हमेशा खिंचा हुआ लगता है, और इनकी ज़िंदगी में घुटन आने के वसीला से बहुत से लोग इनसे कन्नी कतराने लगते हैं और इनसे दूर रहने लगते हैं। बहुत से लोगों की कामयाबी इनके लिए अजाब बन जाती है। इन्हें रात को अजीब अजीब ख्वाब आते हैं, यानी खौफनाक किस्म के ख्वाब, कि इनके शऊर में और लाशऊर में दोनों में खौफ, ख़तरे और ख़दशे पाए जाते हैं, क्योंकि इनको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इन्हें अपना इक़्तिदार, अपनी कुर्सी, अपना मर्तबा एक ट्रिक लगता है। इनमें शदीद हवस और लालच पाया जाता है। इनका माइंडसेट तो यही होता है कि ये जितना जमा करेंगे उतने ही दौलतमंद होंगे, इनके पास उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। यानी ये जितने हम अपने तोड़ों को छुपा कर रखेंगे, दबा कर रखेंगे, वो उतने ही ताकतवर होते जाएंगे। लेकिन मेरे अजीज़ों, इनकी दौलत इनके काम नहीं आती, और बहुत से ख़ानदानों में वो दौलत जो बाप ने जमा की होती है, उसके बच्चे उसे बहुत जल्दी उजाड़ देते हैं। मुझे याद है, हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया और सब लोग उसकी बड़ी खिदमत कर रहे थे। उसका ऑपरेशन अच्छा हुआ, लेकिन ऑपरेशन के बाद वो सब लोग एकदम गायब हो गए। तो मुझे नर्सेस ने बताया कि ये तमाम लोग एक कागज़ लेकर आए थे जिसके ऊपर इस बुज़ुर्ग ने साइन किए हैं, और उसके बाद यहाँ कोई भी नहीं है। मेरे तो हाथों के तोते ही उड़ गए कि मैं इस मरीज़ को अब कैसे संभालूँगा। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि कोई 4-5 घंटे के बाद एक नौकर उसके पास आ गया। दरअसल जब इस बुज़ुर्ग ने वो जायदाद के कागज़ पर अपने बच्चों को देने के लिए दस्तखत कर दिए, तो औलाद भाग गई। मेरे वालिद साहब एक बात किया करते थे कि अगर हो पूत कपूत तो काहे को छोड़िए, यानी अगर बच्चा ही निकम्मा निकले तो जायदाद को जो तूने बचाया है, जोड़ा है, वो क्यों जोड़ा है? वो तो बहुत जल्दी उसको ख़राब कर देगा, बर्बाद कर देगा। और अगर हो पूत सपूत तो फिर काहे को जोड़िए। और अगर औलाद या बच्चा अच्छा हो तो फिर भी तुझे कुछ उनके लिए छोड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अपने लिए खुद दौलत इकट्ठी कर लेंगे। ये लोग दूसरों को इस्तेमाल करके, यानी उनको टिश्यू पेपर के तौर पर या उनको केले के छिलड़ के तौर पर इस्तेमाल करके, नीचे फेंक कर उनके ऊपर अपना पाँव रख कर उनको मसल कर आगे निकलते हैं। तो ये समझते हैं कि लोगों को ह्यूमिलिएट करके इनका शिमला ऊंचा हो जाता है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि ये आलमी कंपटीशन में होते हैं, ये किसी को बर्दाश्त नहीं करते। इनमें शदीद हसद पाया जाता है। ये कभी किसी के बारे में कोई अच्छी बात ही नहीं करते। मित्रम मित्रम नहीं होते, कुतरम कुतरम ही करते हैं। मगर मेरे अजीज़ों, इनका बहुत सा माल, बहुत सी मता, बहुत सी दौलत इनके काम नहीं आती, क्योंकि इनका इस दुनिया में सफ़र लंबा नहीं होता। ये जल्द मर जाते हैं, क्योंकि इनको बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं। दिल की बीमारियां लगती हैं, इनको शुगर हो जाती है, और बहुत सी बीमारियां इनको लग जाती हैं इनके रवैये की वजह से, इनके माइंडसेट की वजह से, इनकी सोच की वजह से। और इनका ये बहुत सा इकट्ठा किया हुआ माल अब इनके लिए कोई हैसियत नहीं रखता, इनके कोई काम नहीं आता। इनकी जायदाद पर कई दफ़ा इनके सामने कत्ल होते हैं, और कई दफ़ा ये खुद भी कत्ल हो जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग दुनिया के लिए इबरत की मिसाल होते हैं। इनकी हवा अच्छी नहीं होती। मेरी दुआ है हम सब के लिए कि खुदा हमें इनमें से कोई ऐसी इल्लत, कोई ऐसी बुरी आदत ना दे, हमारे अंदर ना डाले। यही हमारे खुदावन यीशु मसीह की अंजील है। खुदावन तेरा शुक्र हो। आमीन।
व्हाट्सएप पर मेरा फ़ोन नंबर 00126267444372 पर मुझसे ज़रूर राब्ता कायम कीजिए, और अगर कोई अच्छी बात आप मुझसे शेयर करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। खुदा हाफिज़।